जय हिंद साथियों, मेरा नाम संजोग कुमार है। मैं आम आदमी पार्टी जोधपुर का जिलाध्यक्ष हूँ और आज हम आम आदमी पार्टी जोधपुर पूरे देश में जो आम आदमी पार्टी द्वारा एक दिन का सामूहिक उपवास सांकेतिक रूप से रख रही है, दिल्ली के जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री है अरविंद जी केजरीवाल, उनकी असंवैधानिक गिरफ्तारी जो मोदी सरकार ने की है उसके विरोध में, तो उसी के क्रम में आज जोधपुर में भी एक दिन का सामूहिक उपवास रखा गया। सभी कार्यकर्ता यहाँ आए हैं आम आदमी पार्टी के और उपवास कर रहे हैं। और आज उसी का समर्थन करने के लिए हमारे इंडिया अलायंस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस पार्टी से जिलाध्यक्ष नरेश जी जोशी भी हमारे साथ बीच में पधारे हैं और उन्होंने भी इससे सहमति जताई है कि ये मोदी सरकार के द्वारा सभी को प्रताड़ित किया जा रहा है, पूरे विपक्ष को। साथ में पीसीसी सेक्रेटरी साहब भी हैं और अब नरेश जी भाई साहब भी इस बारे में आपसे जिस तरीके से आज देश के अंदर केंद्र में बैठी ये तानाशाही सरकार द्वारा जो रवैया अपनाया गया है, सरकारी एजेंसियां जो स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने वाली थी उनको अपने अधीन लेकर के जिस तरीके से भ्रष्टाचार का पनपा इन्होंने किया है और ईमानदार मुख्यमंत्रियों को जिनकी देश के अंदर जनता के बीच। हाँ सर, आपका परिचय। मैं सचिन विष्णुदेव सरवटे, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी हूँ प्रदेश लेवल पे। आज जो आम आदमी पार्टी का एक दिवसीय धरना जोधपुर में दिया गया है, जो कि पूरे राष्ट्रीय स्तर का हो रहा है पूरे भारत में। ये जो केंद्र में तानाशाह सरकार बैठी है भाजपा की, और जिस तरह से मोदी जी और अमित शाह ने मिलकर देश के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें विपक्ष की पार्टियों से ऐसे लोगों को तो लिया जा रहा है जो खुद भ्रष्ट है। वो जब भाजपा में चले जाते हैं तो वो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं, और जो ईमानदार जो संवैधानिक दर्जे पे बैठे मुख्यमंत्री हैं उनको जेलों में डाल के जो इन्होंने घिनौना काम किया है, जैसे सोरेन जी हैं, केजरीवाल जी हैं, इस तरह से जो इन्होंने काम किया है। जो आम आदमी पार्टी के सिसोदिया जी हैं उनको भी जेल में डाल रखा था, है अभी भी वो, और संजय सिंह जी को भी बेल मिली है। तो ये एक बहुत ही गलत तरीके से ये कर रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये 400 पार का नारा देते हैं। इनसे ये पूछिए कि 400 पार आप किस तरीके से आप 400 पार होंगे? आपने ऐसा क्या काम किया है? 10 साल में देश की जो दुर्दशा इन्होंने की है, 2 करोड़ नौकरियां देने का इन्होंने वादा किया था, वो वादा पूरा हुआ नहीं। 15 लाख सबके खाते में आएगा ये कहा था, ये हुआ नहीं। बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, महिला सुरक्षित नहीं है, दलित सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है। तो इनको वोट देगा कौन? ये बहुत समझने की बात है। और इसीलिए ईवीएम पर शक होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ईवीएम के सहारे अपने आप को 400 पार का नारा दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं प्रशांत किशोर जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें पत्रकार ने पूछा कि ये 400 पार का नारा दे रहे हैं तो वो आप 400 पार कैसे मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई ये मुझे नहीं लगता कि ये 200 भी क्रॉस कर पाएंगे। और जब अमित शाह जी से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा हम तो ये कार्यकर्ताओं के लिए एक टारगेट सेट करते हैं कि 400 पार, अब की बार 400 पार। तो 400 पार ये होना नहीं है, ये एक सपना है इनका। और ये जो चुनाव है ये कोई आम चुनाव नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इसीलिए इंडिया गठबंधन बना है और सारी पार्टियों ने मिलकर और संविधान को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए एक दृढ़ संकल्प किया है। और कांग्रेस पार्टी उसमें पूरी तरह से समर्थन करती है और इंडिया गठबंधन मिलकर ये लोकसभा का चुनाव भी जीतेगा और भारत को वापस खुशहाली की ओर लेके जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। मैं नरपत सिंह जतावत, मैं जॉइंट सेक्रेटरी लोकसभा क्षेत्र पाली, आम आदमी पार्टी। आज जो केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ पूरे देश में एक दिन का उपवास रखा गया है, और विशेष करके जो केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है और जो भी विपक्ष के नेताओं की जिस तरह से ये सरकार गिरफ्तारी कर रही है, उसके विरोध में आज एक दिन का उपवास रखा गया है। और यदि ये सरकार इसी तरीके से चलती रही तो निश्चित रूप से हम बहुत जल्द एक दिन आएगा कि हम जेल भरो आंदोलन हम भी करेंगे। शायद मोदी सरकार की जेलें भी कम पड़ जाएगी कि जितने कार्यकर्ता जेल में जाने के लिए तैयार हैं। और आप ईमानदार मुख्यमंत्री को इस तरह से जो जनता के लिए जो बिजली फ्री कर रहा है, जो जनता के लिए शिक्षा फ्री कर रहा है, अच्छी शिक्षा दे रहा है, जो जनता को निःशुल्क बिल्कुल फ्री इलाज दे रहा है, उस मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल रहे हो। और जो मुख्यमंत्री
आज मणिपुर का देख लीजिए, मणिपुर में आज महिलाओं को निर्वस्त्र करके महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। उस मुख्यमंत्री को आप कंधे पे बिठा रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको ऐसे शासन को। इस तरह से आप देश चलाओगे? आज जो हमारे जो आज हम हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी के चरणों में बैठे हैं, आज उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। क्या केवल इस दिन के लिए दी थी? क्या ऐसे शासन के लिए दी थी? क्या ऐसे लोकतंत्र के लिए दी थी? तो इस तरह से जब हम पूरा विपक्ष, चाहे किसी भी हमारे मनभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आज हम इस विचार पे कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो हम सबको एकजुट होकर इस मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहिए। तो इसी वजह से आज हम सब एक हैं। और अब मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे कांग्रेस के साथियों का, जो आज इन्होंने आकर हमारे इस उपवास में हमारे साथ बैठे हैं। और निश्चित रूप से पूरे भारत में पूरा विपक्ष एकजुट है। और ये जो अभी कह रहे थे ना 400 पार पता नहीं कौन सी चीज़ को 400 पार करना चाहते हैं। आज महंगाई देख लीजिए, आज बेरोजगारी देख लीजिए, किसी चीज़ पे ये हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है इनकी बात करने की। ये केवल जुमलेबाजी में है, ये केवल दुनिया को गुमराह करने के लिए हिंदू मुस्लिम करके देश को गुमराह करेंगे, इनका यही काम है। तो हमें सबको मिलजुल के, ये जो लोकसभा चुनाव आ गया है, ये हमारे परीक्षा की घड़ी है। हम सबको मिलके, हमारे जो इंडिया गठबंधन का जो भी कैंडिडेट है, उसको हम सबको मिलके उसको जिताना है और मोदी सरकार के मुंह पे तमाचा रखना है। धन्यवाद।